आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही है कि आप कीपा को ही यूज़ करते हुए किस तरह से आप प्रोडक्ट्स हंटिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक जो मेथड देखा था उसमें सिंपल हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे और वहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स आए थे जहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट्स को जाके एनालाइज किया था और वहाँ से हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और आज भी हम कीपा को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था कि कीपा के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इसका एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया था जो था डाटा में जाके और प्रोडक्ट फाइंडर को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट्स फाइंड की थी। इसके अलावा इसका एक और बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक ऑप्शन है डील्स वाला सेक्शन। इसमें हम डील्स को देखकर भी हम प्रोडक्ट्स हंट कर सकते होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डील्स वाला सेक्शन। ठीक है, और ये डील्स वाला अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको आगे चल के ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। आज भी हम प्रोडक्ट फाइंडर में ही जाके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन हमें मिला था टाइटल ब्रांड, सॉरी ये वाला बाय बॉक्स के हवाले से। इसमें एक था बाय बॉक्स सेलर और एक था सिर्फ सेलर। अब इसमें बाय बॉक्स सेलर पे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल पे सिलेक्टेड होता है कि किसी के पास भी बाय बॉक्स होगा तो वो आपको प्रोडक्ट ला कर दिखा देगा। इसके बाद अमेज़ोन का है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी जिनको इस वक्त अमेज़ोन सेल कर रहा है, यानी कि बाय बॉक्स इस टाइम सिर्फ अमेज़ोन के पास है। इसके अलावा थर्ड पार्टी है, तो ये जिस तरह हम होंगे जो उसको मी टू करने वाले होंगे वो थर्ड पार्टी FBA वाले भी हो सकते हैं और FBM वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम सीखा था वो हम इसको थर्ड पार्टी पर ही रख रहे थे, हमें अमेज़ोन नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका ऑप्शन है सेलर आईडीज़ का, कि आप किसी पर्टिकुलर सेलर को देखना चाहते हैं कि इस सेलर के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स का बाय बॉक्स है वो वाली प्रोडक्ट्स दिखा दो। तो आप यहाँ पर उसकी मार्केट प्लेस आई यहाँ पर पेस्ट करेंगे अमेज़ोन से उठा के और वो उसके रिजल्ट्स आपको ला कर दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पर है सेलर। अगर आप यहाँ पर ये वाली मार्केट प्लेस आई अगर आप यहाँ पर पेस्ट नहीं करते, यहाँ पर कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टोर को वो जो है एक पर्टिकुलर स्टोर को वो रिफाइन करेगा, उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उन में से जो क्राइटेरिया पर आ रही होगी सिर्फ वो उसी को ही लेकर आएगा। वॉइस ड्रॉप हो रही है, इंटरनेट का इशू आ रहा है, एक मिनट। अब क्लियर है वॉइस? तो यहाँ पर हम एक जिस सेलर को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जिस सेलर की आईडी, तो सिर्फ उसी के पास जितने बाय बॉक्स होंगे वो वाली प्रोडक्ट्स आएंगी। और अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो उसका जो स्टोर होगा उस पूरे स्टोर में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर आएगी वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हमने किस सेलर की आईडी को उठाना है, हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेलर को हमने पिकअप करना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप सिर्फ वो सेलर पिक करेंगे जिसकी रेटिंग जो होगी वो 4+ होगी। 4 स्टार्स होती है ना जैसे रेटिंग, तो जो रेटिंग होगी वो 4 स्टार्स होंगी या 4.1 या 4+ रेटिंग होगी जिसकी, उसकी हम आईडी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा
बताया ये था कि सिर्फ इसमें जो दो फिल्टर्स हैं यहाँ पे, बाय बॉक्स सेलर का है और एक सिर्फ सेलर का है। बाय बॉक्स सेलर का ये मतलब है कि इस वक्त बाय बॉक्स किस सेलर के पास है। तो यहाँ पर हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम थर्ड पार्टी पे कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी सेलर जितने भी थे उनके पास जो बाय बॉक्स था वो वाली प्रोडक्ट्स आ रही थी। अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर सेलर के साथ इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे कि सिर्फ इस सेलर के पास जिन प्रोडक्ट्स का बाय बॉक्स है सिर्फ वही प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करो और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सिर्फ हमें वो लाकर दिखा दो, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब सेलर का है, तो अगर हम वही वाली आईडी यहाँ पर सेलर में पेस्ट कर देंगे तो उस सेलर का जो स्टोर होगा वो पूरे का पूरा उठा लेगा, उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उन प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पर आएगी सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवा देगा हमें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला हमने सेलर किस तरह से पिक करना है, हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा हमने सेलर को पिक करना है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया था कि हम सिर्फ 4 स्टार रेटिंग वाले को या 4 स्टार प्लस जिसकी रेटिंग होगी हम उसको पिक करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे अमेजोन के पेज पर और यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कैटेगरीज बता दी थी जिनमें हम वर्क करते हैं। तो लेट्स से पेट सप्लाईज, यहाँ पर आज नेटवर्क का था इशू, इंटरनेट सही चल नहीं रहा था, तो अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया है। तो अब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ौरन मुझे एक्नॉलेज कर देंगे टेक्स्ट करके। ठीक है, अब कैटेगरी मैंने रूट कैटेगरी पेट सप्लाई चूज़ की थी, इसके अलावा अब सब कैटेगरीज आ गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब कैटेगरी इसकी चूज़ कर लेंगे। लेट्स से डॉग्स, अब फिर आगे इसकी मज़ीद कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कैटेगरी चूज़ कर लिया, प्लस टॉयज फॉर डॉग्स। तो इसमें अब सिर्फ इसके जो प्लस टॉयज होंगे वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी क्विक व्यू के लिए, जो दो एक्सटेंशन थी बेसिकली, एक डीएस अमेजोन डीएस के नाम से थी, एक क्विक व्यू थी एएमजी स्काउट वाली। तो यहाँ से आप उससे क्विक एक आप आइडिया ले लेंगे किसके अंदर किस लिस्टिंग में सेलर्स ज़्यादा होंगे, हम उसको ओपन कर लेंगे और वहाँ से इसको मज़ीद देखेंगे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर एक लिस्टिंग आ रही है मेरे पास जिसके अंदर 4 सेलर्स हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें आपको शो हो रहा है कि न्यू 7 सेलर्स फ्रॉम 10। ठीक है, अब इन 10 सेलर्स में से हमने एक पर्टिकुलर सेलर को पिक करना है जिसकी रेटिंग क्या होगी, 4 से अबव होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलर्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको हर सेलर के साथ नीचे आपको रेटिंग नज़र आ रही है, तो यहाँ पर सारे ही 4+ वाले नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेलर को पिक कर लेंगे।
लेट्स से द पेट सुपर स्टोर। ठीक है, ये है अब एक सेलर है द पेट सुपर स्टोर के नाम से, और इसके अगर आप जहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्टोर फ्रंट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसको आपका इसका स्टोर ओपन करके दिखा देगा अमेजोन पे। इसके पास अब जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, जो जो ब्रांड्स होंगे, वो यहाँ पर आपको सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपके पास वो सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इस पर्टिकुलर सेलर ने मी टू की हुई हैं या जिनको ये सेल कर रहा है। अब हो सकता है उसने ड्रॉप शिपिंग में कर रहा हो या होलसेल में कर रहा है, जिस तरह से भी ये जिन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहा है वो यहाँ पर आपको सारी नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये वो सारी वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो इसने मेहनत करके निकाली हुई हैं, जिन पर इसने अपना टाइम लगाया और ये उनमें सेलिंग कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें वो सेल कर रहा है तो इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मार्केट प्लेस आई डी, यहाँ पर आपको जो इसका एड्रेस बार है यहाँ पर लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट प्लेस आई डी है, मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी सिर्फ आईडी को कॉपी करके कीपा में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि बाय बॉक्स जितनी प्रोडक्ट्स में इसके पास बाय बॉक्स होगा वो वाली प्रोडक्ट्स हमारे पास आए। ठीक है, तो जल्दी से एक मैं क्राइटेरिया अप्लाई कर लेता हूँ इस पर। अच्छा, एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको, जब आप क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो राइट साइड पे आपको बॉटम में एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है जहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहा होता है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो अभी जो क्राइटेरिया अप्लाई किया है उसके अंदर इस सेलर के पास ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ये बाय बॉक्स लेकर बैठा हो। ठीक है, तो इस आईडी को हम यहाँ पर अगर पेस्ट करें तो इसके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है नहीं जो हमारे क्राइटेरिया पर आ रही हो। ठीक है, वैसे इस जो हमारा क्राइटेरिया अप्लाई किया है उस पे 177 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है उसके ऊपर ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से थोड़ा सा क्राइटेरिया हम अपना चेंज कर लेते हैं। कैटेगरी, ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, इनको अब तो और ये सारी वही वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अमेजोन नहीं है, जिनके अंदर 4 से ज़्यादा सेलर्स हैं, जिनकी प्राइस हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, जिनका बीएसआर हमारी क्राइटेरिया के अंदर है। तो इनमें से हम किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर 8 सेलर्स हैं। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है 44 है। अब लास्ट टाइम मैंने जब वैलिडेशन का आपको बताया था प्रोडक्ट किस तरह से आपने एनालाइज करनी है, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने उसमें सेलर्स देखने हैं कितने हैं, उसके अंदर आपने ये चेक करना है कि ब्रांड खुद ना इसमें सेल कर रहा हो। जैसे इस ब्रांड का नाम है न्यू चैप्टर,
तो इसमें हमने ये देखना होगा कि न्यू चैप्टर खुद इसमें सेलिंग ना कर रहा हो, क्योंकि अमेज़ोन का हमें पता है कि वो इसमें प्रोडक्ट में नहीं है। तो इन 8 सेलर्स में से यहाँ पर आपको सारे सेलर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें तो वहाँ पर भी आपको लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर आपको स्टॉक देखना, उसकी सेलर टाइप देखना और सेलर का नाम। तो यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो ब्रांड का नाम है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ब्रांड इसको खुद सेल नहीं कर रहा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पर इसकी बाय बॉक्स प्राइस नज़र आ रही है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप इसका है, नेक्स्ट स्टेप है इसका ग्राफ चेक करना है, बीएसआर चेक करना है और इसका सेल्स रैंक चेक करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टास्क एक असाइन किया था, उसका तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अभी आपके पास हैं दो, नहीं हाँ 2 मिनट ही हैं, 35 तक आपके पास टाइम है। मुझे आप बताएं इसका आपको बीएसआर कैसा लग रहा है 3 मंथ्स का, और इसका बाय बॉक्स कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। चलें, शुक्र है कुछ तो रिस्पांस दिया है। अच्छा, अब इसमें ये है 3 मंथ का इसका ग्राफ। और इसको मैं 1 ईयर पे करके देखते हैं या इसको ऑल टाइम पे देखें, तो इसका जो बीएसआर है वो यहाँ पर अप्रैल 2020 से अब तक का जो है वो एक पर्टिकुलर एक उसका जो है वो पार्ट है जिसके अंदर ये अप डाउन हो रहा है। ठीक है, एक उसका जो है एक लिमिट है जिसके अंदर रहकर वो अप डाउन हो रहा है और इससे बाहर नहीं जा रहा वो। और यहाँ पर अगर आप स्टेयर्स पर माउस लेकर जाते हैं तो ये आपको इसकी एवरेज और हाईएस्ट लोएस्ट बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो बीएसआर है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, वो इसको कंसीडरेबल है, वो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, वो ठीक है। ठीक है, और जो बाय बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा पहले फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर आप देखें यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ही मोस्टली तो वो बिल्कुल ही अब चला गया या बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ से वो एक 1 ईयर पे आया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके प्राइस वार चल रही थी। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इसके अंदर सेलर्स बैठे थे, जैसे ही बाय बॉक्स जिस भी डिफरेंट सेलर के पास गया तो उसकी जो प्राइस थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, कि कौन कह रहा था कि रोटेशन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब माउस लेकर जाते हैं तो ये आपको बता देता है कि एक पार्टीशंस बने हैं। मैं इसको अगर थोड़ा और जूम करूँ तो ये देखें जो इसका एक पर्टिकुलर रीजन है वो यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है और ये उसकी प्राइस बता रहा है। यहाँ पर इसकी प्राइस जो है 56.95 है, और ये जो आगे थोड़ा सा है यहाँ पर 57 हो गई है, फिर ये 56 पे आ गया है, फिर ये 56 पे है। तो ये जो है ये चीज़ ये शो कराती है कि यहाँ पर जो है ये रोटेशन हो रही है। ठीक है, ये वाली प्राइस जो है ये एक डिफरेंट सेलर की है और ये वाली प्राइस डिफरेंट सेलर की है, ये वाली प्राइस डिफरेंट सेलर की है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्राइस चेंज हो रही है इसका मतलब ये बाय बॉक्स रेट हो रहा है, जिस भी दूसरे सेलर के पास जाता है उसकी प्राइस और है। तो यहाँ से इसकी जो है रोटेशन पता चल रही है। और अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका जो 3 मंथ का ग्राफ है वो ठीक चल रहा है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है सितंबर से अब तक की। ठीक है, जैसे ये वाला एक टाइम पीरियड है और उसके बाद का ये वाला टाइम पीरियड है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इस टाइम पे आके इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो 1 हफ्ते बाद 2 वीक बाद इसकी जो स्टैट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो बाय बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जी जरीना, आप क्लास में हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे, मैं इसी यही पूछने के लिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हमने इसकी रोटेशन देखनी थी। अब यहाँ पर हमारे पास 8 सेलर्स हमें नज़र आ रहे थे, तो अब हमने ये देखना है कि 8 के पास सेलर्स है या नहीं। अब बिलाल साहब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटेशंस हो रही है और मैक्सिमम जो परसेंटेज मिली है वो 3 सेलर को 23% जा रही है।
उसके बाद 15, 7, 5 और 4 पर। तो यहाँ पर 7 सेलर्स हैं जिनके पास बाय बॉक्स कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है और वो एक इक्विलिब्रियम के साथ जा रहा है, किसी के पास ज़्यादा नहीं गया, किसी के पास कम नहीं गया। और अगर इसकी आप प्राइस देखें, एवरेज प्राइस, तो एक रेंज के अंदर आ रही है, 44 और 47 के दरमियान ही फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक इसके स्टैट्स ठीक हो गए। और अगर यहाँ पर हम इसके सेलर्स चेक करें, ठीक है, ये जो टॉप पर पहला सेलर है वो यहाँ पर ये है, जिसके पास इस वक्त 5 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 आइटम जिसके स्टॉक में है। और जो दूसरा है वो यहाँ पर आपको कीपा भी स्टॉक यहाँ पर शो करवा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है इसकी सेल्स चेक करने का। तो BSR मैंने आपको बताया था, आप जो अमेजोन आपको दे रहा होता है आपने वो उठाना है, बजाय इसके कि आप कीपा से लें या जंगल स्काउट से या किसी और टूल से, आप हीलियम से। तो आप यहाँ से जो आपको डिटेल पेज पे आपको अमेजोन दे रहा होता है आप उसी पर ही रिलाई करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त इसका 60,220 आ रहा है। हेल्थ, जी आपके पास सेल्स यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा, 0 सेल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल कोई भी नहीं हो रही है। एवरेज इसकी जो मंथली सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो चली गई हैं। तो अगर हम इस पर जंगल स्काउट चलाएंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल ही 0 शो करवा रहा है आपको जो GS सेल्स एस्टिमेट है। लेकिन अगर आप इसी लिस्टिंग के ऊपर जंगल स्काउट रन करेंगे तो वो आपको 2, 3 या 4 मंथली एवरेज सेल्स वो दिखा देगा यहाँ पर। मैं एक मिनट आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये आपको 16 सेल्स वो दिखा रहा है, मंथली सेल्स वो 16 दे रहा है आपको, लेकिन जो आपके पास GS सेल्स एस्टिमेटर है तो ये आपको यहाँ पर 0 कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इन दोनों की एवरेज को काउंट करेंगे, जंगल स्काउट की और जो इसका सेल्स एस्टिमेटर है दोनों की। ठीक है, तो अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि 8-10 सेल हो रही हैं इसकी आइटम की पर मंथ, और उसके अंदर सेलर भी 8 बैठे हुए हैं, तो मतलब मुश्किल से हर सेलर के पास एक सेल जा रही है पर मंथ। तो यहाँ पे जाके ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो इसका बाय बॉक्स था वो भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं था कि हम उसको कंसीडर करते। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो जो कि हमें नेगेटिव लगते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट स्किप करना पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको सबसे पहले सेल्स आप देख लें, 54 इसकी आपको सेल्स नज़र आ रही हैं। तो 54 भी बहुत ज़्यादा कम है, जो हमारा क्राइटेरिया था हमने लास्ट टाइम देखा था। तो मिनिमम हमें 200 या 150 प्लस सेल्स चाहिए होती हैं। तो 54 तो किसी भी सूरत कंसीडरेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ के सेलर को हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया है, ये हमारा जो मेथड था। इसमें और भी काफ़ी तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके सेलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने अमेज़ोन के पेज पे जाके इस तरह से इसको कैटेगरीज में जाके हमने एक सेलर को पिक किया था, उसका हमने मार्केट प्लेस ID उठा के इसके फ़िल्टर्स में अप्लाई की थी और वहाँ से हमें ये प्रोडक्ट्स मिली हैं। तो जो डिफरेंट और मेथड्स हैं वो भी हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने सेशंस के अंदर। तो अभी यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ